अलीबर्ट हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूवर्स आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ दुनिया की पहली 120 एफपीएस में बनी एक्शन थ्रिलर मूवी जेमिनी मैन। काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट में होने के बावजूद भी इसकी IMDb पर 5.7 रेटिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी मरीन स्कॉट स्नाइपर हेनरी ब्रोकन की है, जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हेनरी एक मिशन पर है, जिसमें हेनरी को एक चलती ट्रेन में मीलों दूर एक दहशतगर्द को मारना होता है। लेकिन हेनरी जैसे ही गोली चलाने वाला होता है, तभी हेनरी का खबरी जो पहले से ही ट्रेन में मौजूद है, वो टारगेट के बीच एक बच्ची आने की वजह से वो हेनरी को रुकने के लिए बोलता है, जिस वजह से हेनरी ट्रेन के टनल में घुस जाने से ठीक पहले गोली चलाता है और गोली टारगेट के सर पर लगने की बजाय इसकी गर्दन पर लगने से ढेर कर दी जाती है। इस मिशन को पूरा करने के बाद हेनरी के घर पर इसका हैंडलर, जिसका नाम डेल होता है, वो मिलने आता है। तब हेनरी इसे अपने दिल की बात बताता है कि वो अब लोगों को मारते मारते इस काम से अकता चुका है और वो अब इस काम से रिटायरमेंट लेना चाहता है। और ये हेनरी का आखिरी फैसला है। कुछ वक्त के बाद हेनरी बटर मुल्क मरीन बोट यार्ड से वहाँ की डिप्टी मैनेजर, जिसका नाम डैनी होता है, इससे बोट किराए पर लेकर अपने पुराने दोस्त की यार्ड पर मिलने जाता है। इस दोस्त का नाम जैक होता है। ये बताता है कि DIA ने हेनरी के साथ धोखा किया है, क्योंकि DIA के कहने पर हेनरी ने जिस आदमी को मारा है वो कोई दहशतगर्द नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था, जिसका नाम डोरमो था। और इस बात की जानकारी जैक के एक दोस्त यूरी से मिली है। हेनरी के सबूत मांगने पर जैक हेनरी की यूरी से एक मीटिंग तय करवा देता है, जो कि फिलहाल हंगरी में रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हेनरी पर DIA के जरिए नजर रखी जा रही होती है। इस पर DIA जान गया है कि हेनरी को इनकी तरफ से दिए हुए धोखे की खबर मिल गई है, जिसकी वजह से DIA की डायरेक्टर लेजिटर अब हेनरी को मारना चाहती है। जिसके लिए क्ले वेरिस नाम का एक आदमी, जो कि एक प्राइवेट मिलिट्री जिसका कोड नेम जेमिनाई है, वो डायरेक्टर से हेनरी को मारने की इजाज़त मांगता है। लेकिन लेजिटर इसे कुछ भी करने से मना कर देती है। जैक से मिलने के बाद वापस आते वक्त हेनरी को अपनी गाड़ी से एक चिप मिलती है, जिस वजह से इसे डैनी पर शक होता है और वो पता लगा ही लेता है कि DIA ने डैनी को इस पर नजर रखने के लिए यहाँ भेजा है। इसके बाद हेनरी डैनी को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ वो कुछ बातें करने के बाद रात को वापस घर आ जाते हैं। अब रात को DIA वाले हेनरी को मारने इसके घर पर हमला करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से हेनरी को खबर मिल जाती है, जिस पर जैक हेनरी को फ़ोन करता है और इसको और इसकी गर्लफ्रेंड को पहले से ही DIA वालों ने मार दिया है। यहाँ से निकलकर हेनरी डैनी से मिलने जाता है, जो कि इन सब से बेखबर अपने घर पर सो रही थी। ये देखकर हेनरी समझ जाता है कि DIA का अगला टारगेट डैनी है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलने के लिए पोर्ट यार्ड जाते हैं, जहाँ पर DIA का एक एजेंट डैनी पर हमला करता है और डैनी इसे नॉकआउट करके ये पता लगाने में कामयाब हो जाती है कि इन पर हमला करवाने वाले इन्हीं की एजेंसी के डायरेक्टर लेजिटर है और अब इन दोनों को अपनी एजेंसी के लोगों से खतरा है। इसलिए हेनरी अपने एक पुराने दोस्त बैरन की मदद से कोलंबिया निकलने में कामयाब रहते हैं। कोलंबिया पहुंचकर हेनरी अपने पुराने हैंडलर डेल को कॉल करता है, जिससे हेनरी को पता चलता है कि इन दोनों पर हमला लेजिटर और क्ले पेरिस के कहने पर ही करवाया गया। और साथ में ये भी पता चलता है कि हेनरी ने चलती ट्रेन में जिस आदमी को मारा था, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था, वो क्ले के प्रोजेक्ट जेमिनाई पर काम कर रहा था। अब क्ले हेनरी को मारने के लिए अपना एक बेहतरीन शूटर कोलंबिया भेजता है, जिसे लड़ते हुए हेनरी को महसूस होता है कि वो शूटर हू बहू हेनरी की तरह ही ना सिर्फ दिखता है, बल्कि इसके लड़ने का तरीका भी हेनरी की तरह है। और वो शूटर हेनरी को जम कर ढोता है। तो जैसे ही वहाँ पर कोलंबिया पुलिस आती है, तो वो शूटर वहाँ से भाग जाता है। अब हैरी के दिमाग में इस हवाले से काफ़ी सवाल थे, जिनके जवाब ढूंढने के लिए वो जैक के रशियन दोस्त यूरी से मिलने के लिए हैंगरी रवाना होता है। अगले सीन में हम एक शूटर को देखते हैं, जो कि क्ले का अडॉप्टेड बेटा है, जिसका नाम जूनियर होता है। हैंगरी पहुंचने के बाद जहाँ हेनरी यूरी से मिलने का प्रोग्राम बनाता है, तो वहीं डैनी एक लैब में जूनियर हेनरी का ब्लड टेस्ट मैच करती है, जिससे पता चलता है कि जूनियर हेनरी का बेटा नहीं बल्कि इसकी क्लोन है। तीसरी तरफ हेनरी यूरी से मिलता है, जो डोरमो को पहले से ही जानता था। डोरमो क्ले के लिए ह्यूमैन क्लोनक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसने ऐसा फार्मूला बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिससे वो ऐसे क्लोन बना सकता था जो बिना किसी दर्द और इमोशन के बगैर अपना मिशन पूरा कर सकते थे। और ये फार्मूला वो रशिया में लाना चाहता था, जूनियर को किले के नापाक इरादों से दूर रखने के लिए और डैनी को वापस सही सलामत US भेजने के लिए हेनरी DIA की डायरेक्टर लेजिटर को फोन करके इस पर दबाव बनाता है। इसके बाद वो डैनी को वापस लाने के लिए जूनियर को भेज देती है। लेकिन जूनियर हेनरी को फोन करके वार्न करता है कि अगर वो अगले 12 मिनट में पेंटागोन नहीं आया तो वो डैनी को मार देगा। लेकिन जब हेनरी वहाँ पहुंचता है, तो वो जूनियर को बड़ी चालाकी से गन पॉइंट पर लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो हेनरी का ही क्लोन है और कले इसका इस्तेमाल करे लोगों को मारने के लिए।
जिसके बाद जूनियर क्लोन वाली बात सुनकर हैरी पर इत्तेमाद कर लेता है। जिसके बाद जूनियर अब इन सब के साथ किले को रुकने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन शहर में घुसते ही किले की आर्मी इन पर हमला कर देती है, जिसमें बैरन मारा जाता है। वहीं हैरी और डैनी डीआईए के लोगों को रोकने के लिए जहाँ कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर अपने फादर को ये सब कुछ रुकने के लिए कहता है, जिसकी वजह से इनके बीच लड़ाई भी हो जाती है। और इसी दौरान हेनरी और जूनियर का सामना एक ऐसे रोबोटिक सोल्जर से होता है जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, मगर काफ़ी फाइट करने के बाद ये इसे घायल करने में कामयाब हो जाते हैं। और जब हेनरी इसका हेलमेट उतारता है तो वो देखता है कि वो हेनरी का ही एक दूसरा क्लोन है। तभी क्ले ने बताता है कि वो हेनरी के बहुत सारे क्लोन बनाकर एक ऐसी फौज खड़ी करना चाहता था जो सिर्फ जीतने के लिए लड़े। ये बातें सुनकर जूनियर इस पर गन टांग लेता है, पर हेनरी इसे ऐसा करने से रोकता है और खुद गन से किले को शूट कर देता है। इसके बाद किले के मरने के बाद इसकी सारी लैब बंद हो जाती हैं और अब जूनियर के अलावा अब हेनरी का कोई और क्लोन नहीं बनता। और फाइनली अब हेनरी भी रिटायर हो जाता है। जूनियर भी एक नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।